नमस्कार साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, काल। काल को इंग्लिश में टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहने का तो मामूली सा टॉपिक है, लेकिन इसमें जो हमारे काल के भेद हैं वहाँ तक तो बात हमारी ठीक रहती है, लेकिन आगे जो इनके भेदों के जो भी भेद दिए गए हैं उनमें हमारा प्रश्न हम गलत करके आ जाते हैं। तो इस डाउट को आज इस वीडियो के दौरान हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें और जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर करते रहें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। और काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस और भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। अब हम बात करेंगे भूतकाल के बारे में यानी पास्ट टेंस के बारे में। भूतकाल के बारे में जो समय बीत चुका है उसे हम सब जानते हैं भूतकाल कहते हैं। तो डेफिनेशन है इसकी भूतकाल की, क्रिया के उस रूप को भूतकाल कहते हैं जिससे कथन के क्षण से पूर्व, कहने से पहले ही कोई कार्य पूरा हो जाता है, उसको हम भूतकाल कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट करने का, समझने का प्रयास करेंगे। राधा खेली थी, वर्षा हुई थी। तो इसमें हमने जाना कि दोनों ही काम पहले हो चुके हैं, तो ये हमारी भूतकालिक क्रिया कहलाएगी। अब बात करते हैं भूतकाल के भेदों की। भूतकाल के जो भेद हैं इसमें ही बड़े ही डाउटफुल प्रश्न आते हैं सामने, तो इसको आज इस वीडियो के दौरान हमें समस्या का समाधान करने वाले हैं। तो जी भूतकाल के हमारे 6 भेद होते हैं। कन्फर्म है ये बात, भूतकाल के हमारे 6 भेद होते हैं। सबसे पहले बात करें तो सामान्य भूतकाल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्रिया के जिस रूप से साधारणतः काम क्या बीते हुए समय में होना पाया जाए उसको हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि अशोक चला गया, रेखा का पत्र मिल गया, वर्षा हुई, लड़के आए। तो इन चारों ही उदाहरणों में हमने क्या जाना है कि काल जो ये काम है, जो क्रिया है, ये भूतकाल में हो चुकी है। तो भूतकाल की जो क्रिया है उसकी पहचान के तौर पर हम याद रख सकते हैं कि इसमें जो है क्रिया के बाद हमें आ, ई और ए वर्ण नज़र आते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर अशोक चला गया, यहाँ पर देखिए आ है। वर्षा हुई, यहाँ पर क्या है, ई है अंत में। रेखा का पत्र मिल गया, यहाँ पर भी आ है। लड़के आए और यहाँ पर क्या है, ए है। तो मैं आशा करती हूँ जो बात आपको समझाने का प्रयास मैं कर रही हूँ उसकी पहचान को आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जिन भी वाक्यों के अंत में आपको आ, ई, ए नज़र आए वो होते हैं सामान्य भूतकाल, यानी भूतकाल में ये पहचान होती है। दूसरा हमारा है आसन भूतकाल, पास्ट परफेक्ट इसको कहेंगे। इससे यह ज्ञात होता है कि काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। आसन का मतलब होता है अभी अभी, थोड़े समय पहले ही। जैसे कि राम ने झगड़ा किया है, यानी झगड़ा थोड़े समय पहले ही हुआ है। वह अभी गया है, उसने पुस्तक पढ़ी है, गाड़ी आ गई है। तो जब किसी काम के थोड़े से समय पहले ही होना पाया जाए तो वो हमारा आसन भूतकाल कहलाता है। अगला हमारा है इसमें पूर्ण भूतकाल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, जिस क्रिया रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूरा होने का ज्ञान हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कोई काम भूतकाल में ही हमारा पूरा हो गया होता है। जैसे पत्र मिल गया था, राम स्कूल पहुंच गया था, वर्षा हुई थी, लड़के आए थे। उसके बाद है हमारा अपूर्ण भूतकाल, पास्ट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें काम के भूतकाल में जारी रहने का पता चलता है, कार्य के पूरा होने का समय नहीं पता चलता। कार्य अभी हो रहा होता है भूतकाल में। बालक सो रहा था, छात्र आ रहे थे, वर्षा आ रही थी, लड़के आ रहे थे। अगला है संदिग्ध भूतकाल में पास्ट डाउटफुल टेंस। इसमें क्रिया के भूतकाल में होने का संदेह किया जाता है। जैसे वर्षा हुई होगी, पत्र मिल गया होगा, वह पढ़ा तो होगा, लड़के आए होंगे। तो इस तरह से ये 5 भेद हम भूतकाल के कर चुके हैं। अगला हमारा 6 नंबर पर इसमें है हेतु मद भूतकाल।
हेतु मत भूतकाल, पास्ट कंडीशनल टेंस। इसमें भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है, यानी मैं ऐसे कहूँ कि एक काम का होना या न होना किसी दूसरे काम के होने या न होने पर निर्भर होता है। ये इसमें इसकी कंडीशन होती है। यदि तुम आ जाते तो मैं चला जाता, पहले के आने पर ही दूसरे का जाना निर्भर कर रहा है। यदि वर्षा होती तो खेती सूखती नहीं, तो ये भी वर्षा पर डिपेंड करती है खेती। तुम नहीं मिले तो वह चला गया, स्वास्थ्य ठीक रहता तभी तो लिख पाता। तो हेतु मत भूत में एक काम का होना न होना किसी दूसरे काम के होने न होने पर निर्भर होता है। और पास्ट में इस तरह से हमने इस वीडियो में इसे अभी तक हमने जान लिया है कि भूतकाल के हमारे 6 भेद होते हैं। कई 4 मानते हैं, कई 5, कई 3, लेकिन 6 इसमें क्या है, कन्फर्म है। अगला हमारा भेद है वर्तमान काल। जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, इतना सबको पता है। व्याकरणिक दृष्टि से हम इसकी डेफिनेशन है क्रिया के जिस रूप से कथन के कहने के क्षण के साथ साथ क्रिया व्यापार होना, क्रिया का होना, चलते होना, पाया जाना। यानी कि जिस समय हम कुछ बोल रहे हैं उस समय उस काम का होना पाया जाए, उसको हम वर्तमान काल कहेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, बालक सो रहा है, वह जा रही है, गाड़ी आती है। तो जी वर्तमान काल में हम पहचान के तौर पर याद रख सकते हैं ता है, ती है, ते है, ये क्रिया के अंत में लगे हुए नज़र आ रहे होते हैं। अब आगे करते हैं वर्तमान काल के भेदों की बात। तो वर्तमान काल के भेद देखिए, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में उसके सामान्य रूप के होने का बोध होता है, जहाँ पर क्रिया के सामान्य रूप का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें मूल क्रिया के साथ क्या लगता है, ता है, ती है, ते का प्रयोग होता है। जैसे मैं पत्र पढ़ता हूँ, हम खेलते हैं, कुसुम गाती है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। संदिग्ध वर्तमान काल नंबर 2 है प्रेजेंट डाउटफुल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह पाया जाए उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। और संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होगा, वर्तमान काल में संदेह बना रहे किसी काम के होने या न होने में। जैसे राम लिखता होगा, कन्फर्म नहीं है, संदेह बना हुआ, लिख भी सकता है और नहीं भी। राधा प्रतीक्षा करती होगी, वह प्रतिदिन आता होगा। तो इसमें मुझे लगता है आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो कई बार प्रश्न बीच में ये आ जाता है कि एक जैसे सेंटेंस हो जाते हैं, संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध वर्तमान काल में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको एक थोड़ा सा हिंट मैं आपको देना चाहूँगी। जो संदिग्ध भूतकाल है उसमें क्रिया के अंत में आ होगा, ए होंगे, ई होगी होगा, जबकि संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के अंत में ता होगा, ते होंगे, ती होगा। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ तो वर्षा हुई होगी। अब हुई होगी में देखिए ई होगी अंत में दिखाई दिया, ये हमारा संदिग्ध भूतकाल है। लेकिन जब हमने वाक्य बनाया वर्षा होती होगी, ती होगी अंत में आया, तो ये संदिग्ध भूतकाल नहीं रहा, ये बन गया संदिग्ध वर्तमान काल। दूसरा उदाहरण मैं लेती हूँ, खाना खाया होगा, तो खाया में या होगा दिखाई दिया, तो ये हमारा संदिग्ध भूतकाल है। खाना खाता होगा, खाता में ता होगा दिखाई दिया, तो ये हमारा संदिग्ध वर्तमान काल होगा। इस तरह से हम इस ट्रिक के माध्यम से एक एक उदाहरण को पता कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि ये संदिग्ध वर्तमान काल है कि भूतकाल है। तो मैं आशा करती हूँ जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रही थी वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला करते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी चल रही है उसको हम अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। कार्य पूरा नहीं हो रहा है, कार्य होता हुआ नजर आता है। बालक खेल रहे हैं, खेलने का काम जारी है। वर्षा हो रही है, मैं लिख रहा हूँ, चिड़िया उड़ रही है। तो चलिए इस तरह से हमने 2 काल के बारे में आज डिस्कस किया है। तीसरा हमारा है भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसको हम भविष्यत काल कहते हैं। इसकी पहचान होती है क्रिया के अंत में गा गे की चिन्ह नजर आएंगे। जैसे सचिन खेलेगा, वह लिखेगा, मैं जाऊंगा, कृष्ण मुरली बजाएगा।
तो ये बिल्कुल ईजी सा है। इसके भी 3 भेद होते हैं। सबसे पहले है सामान्य भविष्यकाल, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस। सामान्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से कथन के बाद वाले रूप में कार्य के सामान्य ढंग से होने का बोध हो, सो हम सामान्य भविष्यकाल कहेंगे। उदाहरण है जैसे राम आएगा, मैं लखनऊ जाऊंगा, कुसुम चंडीगढ़ जाएगी, चांद 9 बजे निकलेगा। यानी किसी काम के आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का पता चले, उसको हम क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरा हमारा है संभाव्य भविष्यकाल, डाउटफुल फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना निश्चित न होने की अवस्था का बोध होता है, उसको हम कहते हैं संभाव्य भविष्यकाल। यानी कि आने वाले समय में क्रिया के होने या न होने में संभावना बनी रहे, तो वहाँ पर होता है संभाव्य भविष्यकाल। जैसे कि उदाहरण के द्वारा दोपहर तक धूप निकल सकती है, निकल भी सकती है और नहीं भी, दोनों में डाउट है। शायद विनोद चला जाए, संभवतः प्रेम नौकरी छोड़ दे। तो क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने की संभावना हो, उसे हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। तीसरा इसमें हमारा है सातत्य बोधक भविष्यकाल, यानी कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। तो इंग्लिश वाले जो शब्द हैं, आपको इसको समझने में, याद करने में आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। इनको भी ध्यान से पढ़ें। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के आगे भी होते रहने की दिशा का बोध होता है, कार्य के आगे भी होते रहने की दिशा का बोध होता है, उसको हम सातत्य बोधक काल, भविष्यकाल कहते हैं। इसमें क्रिया रूप में भविष्य में भी कार्य जारी रहने का बोध पाया जाता है। तो भविष्य में भी जिस क्रिया में जारी रहने का बोध होता है, वो सातत्य बोधक भविष्यकाल यानी कि कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस कहलाता है। उदाहरण के द्वारा समझें, मैं आपका आभारी रहूँगा, यानी कि हमेशा के लिए क्या है, ये आभारी आगे भी रहने वाला है। मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा, गीता आपकी सेवा करती रहेगी, जवान देश की सेवा करते रहेंगे। तो इस तरह से बड़ा ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहा है। तो मैं आशा करती हूँ ये समझ में आपका क्लियर हो गया होगा। अब तो आपका कोई भी प्रश्न गलत इससे संबंधित नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में डालकर पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी थोड़ा सा इसके बारे में मालूम हो जाए, उनके भी डाउट क्लियर हो जाएं। और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई जानकारी मैं आप इस वीडियो पर डालूं, इस चैनल पर डालूं, वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।